नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, मूडीज एक कंपनी है जो कि रेटिंग करती है, ठीक है। तो मूडीज की तरफ से एक खबर आई है आधार कार्ड के विषय में, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो खबर ये आई है कि भारत का जो आधार कार्ड है, अब आधार कार्ड तो सबके पास होता है, हर नागरिक के पास अपना आधार कार्ड है। देखिए हुआ क्या है ना, बताने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि आधार कार्ड के बारे में सभी को मालूम है, और आधार कार्ड में 12 डिजिट होता है, उसके बारे में भी सभी को मालूम होगा। तो ये जो नंबर होता है, ये सब आधार कार्ड में अलग अलग होता है, और इसको जो है वो एक गवर्नमेंट एजेंसी जिसका नाम है UIDAI, मतलब UIDAI के द्वारा बनाया जाता है। अब UAIDAI मतलब होता है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसके द्वारा जो है वो इसको बनाया जाता है। मूडीज जो है वो कभी इकोनॉमी एंड काफी सारी चीजों के बारे में जो है वो रिसर्च करता है, और उसको जो है वो डेली जो है वो मतलब रेटिंग देता है। मतलब आप समझिए कि किसी चीज पे जो है वो रिसर्च करेगा वो, और रिसर्च करके जो है मूडी जो है वो किसी चीज पे रिसर्च करेगा, और रिसर्च करने के बाद उसको जो है वो एक रेटिंग देता है, समझ गए। और मूडी ने भी जो है वो आधार कार्ड को जो है वो रेटिंग दी है, ठीक है। तो आधार कार्ड को जो है वो काफी कम रेटिंग दी है। मूडीज ने कहा है कि आधार कार्ड के बारे में कि स्पेशली वो लोग जो भारत के अंदर गर्म और नर्म वायु वाली जलवायु जगह होती है ना, गर्म और नर्म वायु वाली जलवायु जगह, वहां पे जो है वो रहने जाते हैं या घूमने जाते हैं, या कोई काम के सिलसिले में जाते हैं। जैसे छोटे मोटे लोग, जैसे मिस्त्री उस्त्री का काम होता है ना, तो वहां पे अगर जाते हैं वहां पर तो करना होता है, मतलब आप समझिए कि अंगूठा देना होता है, ठीक है। अंगूठा देके वेरिफिकेशन होता है ना, तो वो नहीं लग पा रहा है, उनका काम ही नहीं कर पा रहा है, समझ गए। अब मान लीजिए कि उनको जो है वो किसी पैसे की जरूरत है, कोई गरीब आदमी है, ठीक है। उसके मान लीजिए कि फैमिली में किसी को दिक्कत हो गया, तो वो तो मतलब हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में गया है, गर्म और नर्म वाली जगह पे, तो वहां से जो है वो पैसे ट्रांसफर करेगा ना, किसी को जरूरत पड़ जाएगा तो। अब मान लीजिए कि आम आदमी अगर मान लीजिए आधार कार्ड से पैसे ट्रांसफर करता है, आम आदमी आधार कार्ड से पैसे ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो पैसा नहीं ट्रांसफर हो पाया, तो काफी ज्यादा जो है वो दिक्कत हो सकती है। इस पर जो मूडीज हैं उन्होंने सवाल खड़ा किया है सरकार पे कि बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी क्यों नहीं काम कर रही है। बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, वही हाथ पे फिंगरप्रिंट वाली टेक्नोलॉजी। तो सरकार ने जो है वो इस रिपोर्ट को जो है वो खारिज कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूं पूरी खबर, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे क्या बात है। देखिए देखिए, मूडीज है उन्होंने जो है वो एक सर्वे किया है, और पाया है कि इंडिया में 80% काम में जो है वो आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। मतलब मिडिल क्लास लोग को आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, और आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए काफी सारी चीजें, जैसे फिंगरप्रिंट स्कैन जो कि हाथ से होता है। अगर हम बात करें तो दूसरा आइरिस स्कैन, आइरिस मतलब आंखों का स्कैन, या OTP जो आपके मोबाइल पे जाता है, वन टाइम पासवर्ड, ये सब चीजों का जो है वो मतलब उपयोग किया जाता है आधार कार्ड वेरीफाई के लिए। और ज्यादातर प्रसिद्ध है बायोमेट्रिक सिस्टम जो कि हाथ से किया जाता है, वो आपको हर जगह मिल जाएगा। अब देखिए, आधार आने का मेन मकसद ये था कि जो लोग लोअर मिडिल क्लास के हैं उनको कल्याण का लाभ उन तक जो है वो पहुंचाया जा सके। अब देखिए, जो बायोमेट्रिक है उसमें जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मतलब हाथ का फिंगरप्रिंट से स्कैन होके वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। मतलब स्कैन हो जा रहा है हाथ से, लेकिन वेरीफाई नहीं हो रहा है। इस पे जो है वो मूडीज ने काफी ज्यादा जो है वो सवाल खड़ा किया है। देखिए कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, हर गरीब व्यक्ति हर महीने जो है वो राशन लेता है, और राशन से पहले उसका अंगूठा को जो है वो वेरीफाई किया जाता है कि इसका आधार कार्ड सही है कि नहीं, वो वेरीफाई किया जाता है। अब मान लीजिए कुछ रीजन से उसका जो अंगूठा है वो वेरीफाई नहीं हुआ, तो उसको उस महीने राशन नहीं मिला। अगर मान लीजिए अगर उसको राशन नहीं मिला, तो वो जो है वो खाने बिना मर जाएगा, जो कि जो है वो सोचने वाली विषय है, समझ गए। अब वो कहां से खाना लेके आएगा? अब देखिए आप कुछ जो है वो और कुछ एग्जांपल से समझिए। देखिए, गवर्नमेंट की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स मतलब कि जितनी भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना वगैरह वगैरह, या राशन हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, तो ये सब में आधार कार्ड को प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन के दर्जा दिया गया है, मतलब प्राइमरी रखा गया आधार कार्ड को। अब देखिए, जब आपको होटल लेना है, होटल में कहीं जाना है, या हॉस्पिटल में इलाज करवाना है, या फ्लाइट में कुछ टिकट उकट लेना है, तो आपको जो है वो आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, जो बड़े बड़े फ्लाइट्स होते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको ये टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है कहीं, तो इतनी जनता है भारत में, किसको कौन प्रॉब्लम पड़ जाए ये कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखिए, मैं आपको कुछ नंबर बताता हूं, ठीक है। अब एक रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि कितनी प्रॉब्लम है ये, ठीक है।
अब देखिए आप जो है वो इस प्रॉब्लम को जो है वो एक रिपोर्ट के हिसाब से समझिए। देखिए रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो जुलाई के अंत 2023 जुलाई के अंत तक 765 मिलियन मतलब 76 करोड़ 50 लाख लोगों ने आधार के साथ जो है वो अपने राशन कार्ड को लिंक करवाया है। कितना? 76 करोड़ 50 लाख। कितना? 76 करोड़ 50 लाख लोगों ने जो है वो आधार कार्ड को लिंक करवाया है। इसमें से अगर मान लीजिए 1% लोगों को जो है वो दिक्कत होती है तो समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और मान लीजिए कोई खाने बिना भी जो है वो इसमें से मर सकता है। अगर हम 1% की बात करें, 76 करोड़ 50 लाख में अगर हम 1% की भी बात करें तो वो होता है 76 लाख लोग। अगर 76 लाख लोग को प्रॉब्लम हो रही है तो समझ सकते हैं आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। समझ गए अगर हो गई तो। अब अगर हम बात करें एलपीजी कनेक्शन जिससे खाना बनता है, एलपीजी के तहत पहल योजना, गवर्नमेंट ने जो है वो पहल योजना निकाली है। तो पहल योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी दिया जाता है और उसमें 28 करोड़ लोगों ने जो है वो अपने आधार कार्ड से जो है वो उसको लिंक करवाया है। अब मान लीजिए 28 करोड़ में से 1% को भी दिक्कत होता है, मतलब 28 लाख लोगों को जो है वो दिक्कत होता है, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। किसी अगर खाना नहीं बन सकता है तो समझ सकते हैं आप। बैंक अकाउंट की अगर हम बात करें तो 78 करोड़ लोगों ने जो है वो बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवाया है। 78 करोड़ मतलब कि 1% मतलब 78 लाख। आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी का पैसा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ हाथ के वेरीफाई से, तो कोई आदमी मान लीजिए हॉस्पिटल में है या कोई क्रिटिकल कंडीशन है तो वो जो है वो मर सकता है, जो कि काफी। और हॉस्पिटल वाले का आज तो आप जानबे करते हैं आज के डेट में क्या होता है कि पहले पैसा तब इलाज, तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। अब मान लीजिए पीएम किसान योजना है, पीएम किसान योजना के तहत जो है वो हर महीने 6,000 रुपए आते हैं किसानों को। हाँ, और उसमें जो है वो लगभग हर किसान ने जो है वो उस पीएम किसान योजना के तहत जो है वो आधार कार्ड से लिंक करवाया है। तो अगर मान लीजिए किसी महीने जो है वो पीएम किसान योजना में आधार कार्ड के चलते 6,000 रुपए नहीं आए तो उसका फैमिली कैसे चलेगी। अब देखिए मूडीज ने जो है वो यही सब दिखा के सरकार पर जो है वो इलिगेशन लगाया है, एग्जाम लगाया है मतलब, ठीक है। और बड़े बड़े सीनियर रिसर्चर ने भी जो है वो इस बात को माना है जो इस चीज पे रिसर्च करते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां ये मामला जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो कुछ मामले जो है वो अगस्त के महीने में झारखंड में देखे गए हैं। आधार कार्ड ना प्रॉपर काम करने की वजह से राशन नहीं मिला और कुछ लोग जो है वो भूखे मर गए। जी हाँ, भूखे मर गए गरीब लोग की समस्या समझिए आप लोग, समझ गए। अब देखिए है वो सरकार पे एलिगेशन लगाया है, मतलब एग्जाम लगाया है। और पहले भी कई रिपोर्ट ने जो है वो इस चीज को जो है वो मतलब दिखाया है। जैसे हम बात करें तो सीएजी की रिपोर्ट, जी हाँ, सीएजी ने भी कहा था, सीएजी की रिपोर्ट ने भी कहा था कि भारत में 1.3 बिलियन लोगों का प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन जो है वो आधार कार्ड है। अब आप बोलिएगा 1.3 बिलियन मतलब 1.3 बिलियन मतलब 130 करोड़ लोगों का। हमारे देश में कितनी जनसंख्या है? 145 करोड़ समथिंग है। तो 130 करोड़ लोगों का प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन जो है वो आधार कार्ड है। जी हाँ, देखिए सीएजी ने जो है, जो सीएजी है, सीएजी ने इस रिपोर्ट को जो है वो 2022 में प्रकाशित किया था और मूडी ने जो है वो इस रिपोर्ट को 2023 में प्रकाशित किया है, ठीक है। तो रिपोर्ट थोड़ी थोड़ी अलग है बस, लेकिन मूडी ने थोड़ा सा ज्यादा दिखाया है, सीएजी ने थोड़ा सा कम दिखाया था। लेकिन सरकार ने जो है वो उन रिपोर्ट को खारिज कर दिया और मूडी की रिपोर्ट को भी जो है वो इस बार खारिज कर दिया सीएजी ने। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो आधार कार्ड में दिखाया था, लेकिन मेन प्रॉब्लम वही थी डाटा मैचिंग। देखिए मान लीजिए कहीं अगर फिंगरप्रिंट नहीं लगता है कहीं तो डाटा मैच नहीं होता है, वेरीफाई नहीं होता तो डाटा मैच नहीं होता है, तो राशन नहीं मिलता है, कहीं कहीं किसानों को जो है वो उनकी सुविधा नहीं मिल पाती है 6,000 रुपए, और बैंक अकाउंट में कभी पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ऐसी। सीएजी ने यह भी कहा कि कहीं कहीं ये टेक्नोलॉजी जो है वो सही से काम नहीं कर रही है और सीएजी ने सरकार को कहा था कि कृपया डाटा को सही से एक बार रिफॉर्म किया जाए, लेकिन सरकार ने इस पर जो है वो कोई एक्शन जो है वो लिया ही नहीं। सरकार ने इस रिपोर्ट को जो है वो खारिज कर दिया, बोला कि गलती है, ठीक है। सीएजी ने अपने 2022 की रिपोर्ट में कहा था कि मान लीजिए जहां सिस्टम में प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए यूआईडीएआई के पास जो है वो कोई इंतजाम नहीं है। यूआईडीएआई मतलब जो आधार कार्ड को बनाती है, ठीक है, तो उसके पास जो है वो कोई मतलब इंतजाम नहीं है। अब किस पे आप जो है डिटेक्ट, मतलब आप समझ रहे हैं सिस्टम को, सिस्टम में प्रॉब्लम। अब सिस्टम में प्रॉब्लम मतलब आप समझिए क्या होता है। जैसे मशीन होता है ना जिसपे आप फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं, हाँ, तो उसको जो है मान लीजिए कहीं खराब है तो उसको आप डिटेक्ट नहीं करने के लिए कोई इंतजाम नहीं है उसके पास। सीएजी ने यह भी कहा कि यूएडीआई में कई प्राइवेट एजेंसियों को जो है वो फ्री में वो जो बायोमेट्रिक मशीन होती है जो फिंगरप्रिंट वाली वो फ्री में दे दिया है। जैसे मान लीजिए कोई सिम कार्ड वाला के पास, आप देखिएगा कि हमेशा रहता है वो, जैसे होटल में, और आपका जो है
वो मतलब बहुत सारी चीज़ों में जो है वो UADAI ने जो है वो मशीन को ये फ्री में दे दिया है बहुत सारी जगहों पे। तो CAG का कहने का मतलब ये था कि इसके लिए जो है वो आप कुछ चार्ज कीजिए, इससे गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, जो है ये मशीन को फ्री में देने से गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है और कहीं मान लीजिए काम नहीं करता है ये, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आम जनता को प्रॉब्लम होती है, जो 130 करोड़ जनता है उसको प्रॉब्लम होती है, समझ गए? हाँ, इसलिए ठीक है। अब देखिए मूडीज ने जो है वो इस मतलब आधार कार्ड की प्रॉब्लम्स के लिए जो है वो सॉल्यूशंस भी बताए हैं। सॉल्यूशंस देखिए, मूडीज ने कहा है कि हमें DID मतलब डिसेंट्रलाइज सिस्टम का उपयोग जो है वो करना चाहिए, तरफ जाना चाहिए, और आधार कार्ड जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, उसको धीरे धीरे जो है वो खत्म करना चाहिए। आप बोलिएगा कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में क्या अंतर है? देखिए आधार जो है वो एक प्राइवेटली देते हैं, आप पॉकेट से निकालते हैं, आपके पास सबका अलग अलग प्राइवेट होता है, प्राइवेटली होता है, तो वहीं पर जो है वो आप आधार कार्ड देते हैं और फिंगरप्रिंट जो है वो देते हैं, फिर वेरीफाई होता है, फिर कोई काम होता है, ठीक है, उसे जो है वो सेंट्रलाइज्ड बोलते हैं। और ये जितनी भी इंडिया में आधार कार्ड है वो एक सर्वर से जो है वो कनेक्टेड है, और सर्वर जो है वो उसको अलग अलग जगह पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है जहां जरूरत होता है, एक सर्वर में जो है वो रखा हुआ है। देखिए लेकिन डिसेंट्रलाइज में क्या होता है ना कि आपका आईडी जो है वो ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन, ठीक है, जैसे डिजी लॉकर में, डिजिटल वॉलेट में, तो आइडेंटिफिकेशन करने में जो है वो, हाँ, आइडेंटिफिकेशन करने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब आसानी होती है, और हर एक इंडिविजुअल के बेसिस पे जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो है वो होता है, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल के बेसिस पे, जो कि जो है वो डिसेंट्रलाइज में होता है। लेकिन सेंट्रलाइज में जो है वो ये सब नहीं सिस्टम है, ठीक है, आपको जो है वो खुद देना पड़ता है, समझ गए? देखिए सरकार जो है वो ब्लॉकचेन कैपेबिलिटी के माध्यम से हर किसी को जो है वो डिजिटल वॉलेट दे सकती है। जैसा मैंने बोला कि आधार कार्ड जो है वो डिजिटल वॉलेट में रहेगा। डिजिटल वॉलेट मतलब मोबाइल पे, आप समझ नहीं रहे होंगे, मोबाइल पे, समझ गए? मतलब ये समझिए कि मोबाइल पे रहना है, ठीक है, जैसे आप मतलब आप हैंड में लेके घूमते हैं, हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन उसको जो है वो मोबाइल पे ऑनलाइन रहेगा, समझ गए? अब देखिए सरकार जो है वो ब्लॉकचेन कैपेबिलिटी के माध्यम से हर किसी को जो है वो डिजिटल वॉलेट प्रोवाइड कर सकती है, जिससे एक पर्सन की आईडी उसके पास रहे और कहीं जो है वो स्टोर ना रहे। अब देखिए DID में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन बिल्कुल ठीक है, वो काफी ज्यादा जो है वो मतलब इससे सेफ है, ठीक है, आधार कार्ड से, अभी जो आप आधार कार्ड रखते हैं हाथ में उससे काफी ज्यादा सेफ है। अजरबैजान, इस्तोनिया, मतलब कैलेडोनिया जैसे बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि ब्लॉकचेन सिस्टम को जो है वो उपयोग करते हैं, और उसी से जो है वो डिजिटल आइडेंटिटी को तौर पे जो है वो मतलब आइडेंटिफाई किया जाता है, समझ गए? अब ब्लॉकचेन, आप बोलिए कि ब्लॉकचेन क्या है, तो ब्लॉकचेन मतलब जैसे बिटकॉइन हो गया, डॉग कॉइन हो गया, ये सब जितने भी हैं, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, वो सब जो है वो ब्लॉकचेन कैपेबिलिटी के माध्यम से जो है वो काम करती हैं, समझ गए? अब ब्लॉकचेन में एक होता है ना कि आपके पास मतलब आपका जो है वो एक मतलब IP एड्रेस नहीं होता है, मतलब IP एड्रेस मतलब आप ये समझिए कि आपने जो है वो किसी को पैसे दिए, ठीक है, तो आप मान लीजिए किसी को पैसे दिए, तो आप प्राइवेटली अगर किसी को पैसे देंगे तो दूसरे के पास मालूम होगा कि इसको जो है वो पैसे दिए हैं, लेकिन अगर आप ब्लॉकचेन माध्यम से अगर पैसे देते हैं तो ना आपको मालूम होगा उसके बारे में, ना उसको मालूम होगा आपके बारे में, ये होता है, ठीक है, बीच में कोई इंफॉर्मेशन इधर उधर जाता ही नहीं है, और इसको कोई हैक भी नहीं कर सकता है, इसको भी नहीं कर सकता है, इसका क्रैक का तो बात ही छोड़ दीजिए, समझ गए? आधार कार्ड से कई सारे डाटा को निकाल सकते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन कैपेबिलिटी उससे आप जो है वो कोई डाटा को निकाल नहीं सकते हैं। आधार कार्ड से आपके डाटा को निकाल के बैंक अकाउंट तक को खाली किया जा सकता है, लेकिन इससे कोई झंझट नहीं है, ठीक है। लेकिन मूडीज की खबर को जो है वो सरकार ने जो है वो फर्जी बताया है और इग्नोर कर दिया है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने कहा है कि मूडीज ने जो है रिपोर्ट दिया है उसमें कोई प्राइमरी और सेकेंडरी रिप्रेजेंट नहीं किया है। UAIDI के हिसाब से 1.3 बिलियन लोग आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं और 100 बिलियन से ज्यादा लोग। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को जो है वो रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, समझ गए? अब आप इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय और राधे राधे। और आपसे एक ही आग्रह है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।